गांव की वो काली रात थी। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और मूसलाधार बारिश। बिजली की चमक के साथ गड़गड़ाहट से पूरा आसमान कांप रहा था। स्थान उत्तर प्रदेश का एक पुराना गांव सरवनपुर। यह गांव अपने आप में ही रहस्यों से भरा था। बुजुर्गों का कहना था कि जब भी इस गांव में तेज बारिश होती है, जंगल की ओर से छलावा आता है, एक ऐसा प्रेतात्मा जो इंसानों का रूप लेकर उन्हें गुमराह करता है। कहानी शुरू होती है। विक्रम, एक शहर का लड़का, अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव आया था। उस दिन दोपहर तक मौसम ठीक था, लेकिन शाम ढलते ही अचानक तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। बिजली गुल हो चुकी थी, चारों तरफ घुप अंधेरा। विक्रम मोबाइल की टॉर्च जलाकर घर के अंदर घूम रहा था, तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। टप टप टप। विक्रम ने खिड़की से झांका, कोई नहीं था। फिर दस्तक और तेज हो गई। धड़ धड़ धड़। नानी चिल्लाई, दरवाजा मत खोलना, बारिश में छलावा आता है। पर विक्रम ने हंसते हुए कहा, नानी, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वहां खड़ी थी एक लड़की, भीगी हुई, बिल्कुल शांत चेहरा, सफेद आंखें और बिना पलक झपकाए देख रही थी। मुझे अंदर आने दो, वो बोली, बहुत धीमे पर गूंजती हुई आवाज में। विक्रम पीछे हट गया। लड़की धीरे धीरे अंदर चली आई और जैसे ही नानी ने उसे देखा, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। छलावा। नानी चीख पड़ी। अगले ही पल लड़की की आंखें काली हो गईं, चेहरा विकृत हो गया और उसकी लंबी लंबी उंगलियां जमीन तक लटक गईं। विक्रम डर के मारे कांपने लगा। नाना ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, छलावा जोर से चीखने लगा, बारिश मेरी है, यह गांव मेरा है। अचानक बिजली गिरी, जमीन हिल गई और वह लड़की गायब हो गई। बस पानी की कुछ बूंदें और कीचड़ के निशान बचे रह गए।